हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड में आने वाले 5 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 से है, एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, एलपीपी जो चैप्टर है वो ग्राफिकली सॉल्व होता है, और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा। आपके झारखंड बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो अगर हम लोग इसको बना लेते हैं तो ये 5 नंबर आपका फिक्स है, गारंटीड है कि आपका 5 नंबर आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए देरी ना करते हुए सॉल्व करते हैं कैसे एलपीपी सॉल्व होता है ना। ये मैथ का आपका क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ? सॉल्व द एलपीपी। Maximize z equals to 3x plus 2y, subject to x plus 2y less than equals to 10, 3x plus y less than equal to 15, x and y greater than equal to 0। ये जो दो सब्जेक्ट दिया हुआ है, पहले इसका हम दो बॉक्स बनाएंगे, है ना, कि x पर एक वैल्यू रखने पर y का क्या वैल्यू आ रहा, y पर एक वैल्यू रखने पर x का क्या वैल्यू आ रहा। चलिए, है ना, तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। चलिए इक्वल्स टू दे देते हैं, जैसे हम क्लास 10 में सॉल्व करते हैं। तो पहला व्हेन x इक्वल्स टू 0, x की जगह 0 रखते हैं तो y क्या आएगा। ठीक है, तो x की जगह 0 रखने पर y जो आएगा वो आपको सॉल्व करके देखना होगा। चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह 0 रख रहे हैं तो y आएगा मेरा 5। y कितना आ रहा? x जब 0 है तो y कितना आ रहा? 5 आ रहा। चलिए y की जगह 0 रखते हैं। व्हेन y इक्वल्स टू 0, तो x क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0 रखेंगे y पर, तो देखिए x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10। x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू कितना आया? 10 आया। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। x जब 0 है तो y आ रहा 5, और y जब 0 है तो x आ रहा 10। ये मेरा पहला सब्जेक्ट का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा सब्जेक्ट को लिखते हैं हम लोग। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। चलिए, व्हेन x बराबर 0, जब x 0 हो तो y क्या आएगा, देखिए, तो y आएगा 15। जब व्हेन y इक्वल्स टू 0, जब y की जगह 0 बैठाएंगे तो x आएगा हम लोगों का 5। तो यहाँ पे हम लोग एक डब्बा बना लेंगे। x 0 तो y आया 15, y 0 तो x आया 5। ये दो डब्बे बन गए। हम लोग ग्राफ को अब खींचते हैं, है ना। मेरे पास तो ग्राफ का पेपर है नहीं, एग्जाम में आपको ग्राफ का पेपर मिलेगा, तो हम इस बोर्ड में ही ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिया है, और ये हमारे दो बॉक्स जो आए थे इस सॉल्यूशन को स्टार्टिंग करने के समय ही, ये आप लोग के पास होगा। तो चलिए इस बॉक्स को हम यहाँ लिख लिए, क्योंकि यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने में हमको सुविधा होगा। तो पहले हम लोग x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ये क्या है, कह रहा है कि जब x 0 है तो y 5 लेना है। x 0 ये रहा 0, y 5, y एक्सिस ये वाला है, इसी एक्सिस में इसी पॉइंट से इसी से y 5 आगे बढ़ेंगे 0 से ही, है ना। तो ये रहा 5, यहाँ पर आके रुक जाना है, और इसका नाम लिख देना है। x में 0 था तो 0 पहले, और y में 5, y बाद में। इसका नाम हम दे दिए a। दूसरा, x में 10, y में 0, तो y में 0 तो यही वाला होगा। x में 0 और y में 0, यही 0 होगा। y में 0, x में कितना जाना 10, x में 10 तो ये वाला इधर जाएगा ना, ये x एक्सिस है, ये रहा मेरा x में 10, तो ये होगा 10, 0। इसका नाम दे देते हैं b। अब इन दोनों लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। आप लोग स्केल से मिलाइएगा। ये हो गया मेरा इसका ग्राफ। अब इसी ग्राफ के ऊपर इस इनइक्वालिटी को लिख देते हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब सेकंड वाले का
x0 y15, x0 ये वाला है, y15 ये वाला होगा पॉइंट, है ना, x0 y15 नाम दे देते हैं C। x5 y0 ये वाला है, x5 ये वाला है, यहां पे लिख देते हैं x5 y0। अब इन दो पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे। अब इस लाइन के ऊपर हम लोग इस इनइक्वालिटी को लिख देते हैं 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब देखिए यहां सी हो गया, यहां नाम देते हैं डी। अब ये मेरा ग्राफ तो प्लॉट हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले हम फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी पे आते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, ये वाला है लाइन, ये ग्राफ है इसका। अब इस ग्राफ के इनइक्वालिटी पे x पे भी 0 पुट कीजिए, y पे भी 0 पुट कीजिए। चलिए x पे 0 तो होगा 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, यही होगा। 0 प्लस 2 इंटू 0 क्या होगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, 0 प्लस 0 क्या होगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 10। कह रहा है कि 0 जो है वो 10 से छोटा है, 0 10 से छोटा है। सही है गलत कह रहा है, तो सही कह रहा है क्योंकि 0 जो है वो 10 से छोटा होता है। ट्रू है या ना, ट्रू है, ये क्या है ट्रू है। ट्रू है तो ये देखिए x पे भी हम 0 बैठाए थे, y पे भी 0 बैठाए थे, तो x पे 0 और y पे 0 कहां पर होता है ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे होता है। कहने का मतलब ये ओरिजिन का वैल्यू जब इस पे बैठा रहे तो ट्रू आ रहा, तो ट्रू आ रहा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इसको दो भाग में बांट रहा, एक उधर वाला भाग, एक इसका अपर साइड और एक इसका लोअर साइड, है ना। ये लाइन इसको दो पार्ट्स में बांट रहा, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो किस पार्ट में ओरिजिन आ रहा, लोअर पार्ट में कि अपर पार्ट में, तो लोअर पार्ट में ओरिजिन आ रहा, और ओरिजिन पर ये वैल्यू क्या दे रहा ट्रू दे रहा, तो ओरिजिन वाला तरफ क्या हो गया सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये लोअर पार्ट इसका क्या होगा सॉल्यूशन, मतलब इधर का जितना भी एरिया है वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग इस पर 0 0 बैठाते हैं। चलिए 3 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 15, ये भी आएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 15, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू। कहने का ये बोल रहा है कि 0 15 से छोटा है, सही कि गलत, सही ट्रू है, 0 15 से छोटा होता है, तो इस पर भी ट्रू आ रहा। तो ये दो पार्ट, एक हो गया इधर और एक हो गया इधर। ओरिजिन किधर आ रहा, इधर या उधर, इधर में ओरिजिन आ रहा, मतलब इधर वाला सॉल्यूशन होगा इसका, ये वाला पार्ट क्या होगा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब एक कॉमन सॉल्यूशन हमको ढूंढना है, कॉमन रीजियन। तो इस वाले ग्राफ का ये वाला पार्ट सॉल्यूशन, इस वाले ग्राफ का ये वाला पार्ट सॉल्यूशन, जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया कॉमन, ये कॉमन आ रहा, तो ये मेरा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन रीजियन है इसमें कॉर्नर पॉइंट ढूंढिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 पॉइंट होगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिखना होगा, नाम दे देते हैं ई। चलिए देखिए ये होगा y x में 4 और y में 3, x में 4 y में 3, देखिए y में 3 पर आ रहा है, x में 4 पर आ रहा है, ठीक है। यहां तक मेरा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपको रीजन ढूंढना सबसे टफ लगेगा थोड़ा सा। ओरिजिन का वैल्यू बैठाइए, अगर ट्रू आ रहा तो ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन होगा, अगर फॉल्स आ रहा तो ओरिजिन से दूर वाला सॉल्यूशन होगा। इसमें भी ट्रू आया था, इसमें भी ट्रू आया था, दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा था, ये देखिए ये दोनों में आ रहा, ये वाला जो हिस्सा है इसका भी आ रहा और ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी आ रहा। ये अगर हम लोग इसको लेते तो ये इसमें इसका सॉल्यूशन ये नहीं आता, सिर्फ इस वाले का सॉल्यूशन आता। दोनों का जो कॉमन एरिया होगा यही होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को लिखना होगा कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू ऑफ जेड। कॉर्नर पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4, जो जो मेरा रीजियन में आ रहा कॉर्नर पॉइंट है ना वही लेना है। तो ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा, इसका नाम हम ए रखे हैं,
0,5। ई आ रहा है 4,3। डी आ रहा है 5,0 और ये ओरिजिन ओ आ रहा है 0,0। ये कॉर्नर पॉइंट। वैल्यू ऑफ जेड निकालने के लिए जेड जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था उस जेड को लिखना होगा, है ना। तो जेड क्या है देख लेते हैं। नहीं दिया हुआ रहेगा। इस जेड पर हम हर एक कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू बैठाएंगे। तो कॉर्नर पॉइंट ए में x में 0 बैठाना है और y में 5। तो x में 0 तो 3 into 0, y में क्या बैठाना 5, 2 into 5 तो ये हो जाएगा 0 plus 10 यानी कि 10। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जेड क्या आएगा 10 आएगा। चलिए अब e का वैल्यू बैठाएंगे। x पर 4 बैठाना है, y पर 3 तो 3 into 4 plus 2 into 3 12 plus 6 यानी कि 18। ये आएगा 18। अब ये वाला आपको कॉर्नर पर लोग बैठाते हैं 5 और 0 तो 3 into 5 प्लस ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 15। अब 0 0 बैठाएंगे तो ये भी 0 ये भी 0 तो क्या हो जाएगा 0। ये मेरा वैल्यू ऑफ जेड आ गया। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इन वैल्यू ऑफ जेड में से देखिए सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है 18, है ना। तो लिखेंगे हेंस 18 is the maximum value of z at point, कौन से पॉइंट पर 18 आया है 4,3। ये हो गया आंसर।